प्रतिपद सुषमे काम्भोधि मज्जत तनुश्री ही। जो वृंदावन धाम में वास कर रहे हैं वो इस सुषमा के समुद्र में मज्जन करने को अधिकार प्राप्त करते हैं। जो ये प्रिया प्रीतम की महारस केली की वर्षा हो रही है, सौंदर्य की वर्षा हो रही है, ये जो महाप्रेम रस समुद्र है, इसमें मज्जन करने का अधिकार प्राप्त होता है। अगर हम वृंदावन वास कर रहे हैं, किसी रसिक महानुभाव की कृपा हो जाए तो मज्जन करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। बहुत बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। एक बार वहां थे वो बद्रीनाथ, केदारनाथ, और वहां बद्रीनाथ जहाँ पहाड़ है, पहाड़ बद्रीनाथ में है, बद्रीनाथ में तो है बहुत समय, बद्रीनाथ में जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ खूब लताए हैं। केदारनाथ में तो शंकर जी का मंदिर है। आदि बद्री, हाँ तो ये आदि बद्री, हम पूरा इसीलिए संशय हो रहा कि हम बोल नहीं पा रहे। आदि बद्रीनाथ वहां गए तो बहुत थक गए थे, 84 को इसकी परिक्रमा पैदल दे रहे थे और महाराज जी साथ में थे। तो महाराज जी प्रायः चाहे जितना थके वो अपने हाथ से ही रसोई श्री जी के लिए मनिया करते। तो अब थके थे उस समय, उनका आदेश हुआ चूरमा खिलाओ, ये सब शुरू किया। बोले बाटी चूरमा सब बने, तो हमें लगा कि सीधे रोटी बना लेते, सब्जी बना लेते, भोग लग जाता। थके तो है अंदर बड़ा, मतलब कि महाराज जी भी इतने थके पे इतनी बड़े मतलब बाटी बनाई, चूरमा बनाई, चटनी बनाई, ये विविध प्रकार के भोग तैयार, बड़े मतलब समस्त संगीत कला कुशल, समस्त रसोई कला कुशल ऐसे, और बड़े गुप्त स्वरूप से रहते। श्री जी आज भी अपने हाथ से ही श्री जी की पूरी रसोई सेवा और सब बना लेते, कढ़ी, रसगुल्ला, सब बना लेते, सब में श्री जी की सेचरिया सब प्रवीण। हम आपको बताते कृपा की बात, अंदर ही अंदर मतलब और तो ज्यादा डर लग रहा था सोचने पर, इतना जरूर लगा कि महाराज जी जो है मतलब दूसरे के सुख की बात नहीं देख रहे, बस जो मन में आया वो सोच। अब उठने की भी सामर्थ्य, एक साथ 15 किलोमीटर, और उस समय जब हमारा शरीर अस्वस्थ था तब उन्होंने कहा मर जाओगे वहीं फेंक देंगे तो चलना पड़ेगा। होली की कृपा से सब बात। तो हम आपको बता रहे हैं, जब विश्राम हुआ, प्रसाद पा के शिथिल होकर विश्राम हुआ तो देखा अनंत सेंचरियां, और महाराज जी के गले में प्रिया जो हाथ डाले कहती बाटी, ये बाटी हमें दो, ये चूरमा हमें दो, ये चटनी लगा के हमें दो। ऐसे जब जगे तो साष्टांग दंडवत की जाकर कहा महाराज जी बड़ी गलती हो गई। बोले क्या हो गया? तो हमने कहा जब आप ऐसा ऐसा कहें तो मेरे मन में ऐसा ऐसा। तो बोले संशय क्यों करते हो, अपने लिए थोड़ी बनाते हैं, स्वामी जी के लिए बनाते हैं। स्वामी जी जैसा प्रेरित करते हैं कि आज ये पाना वही हम बनाते हैं, हम अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ी बनाते हैं। देखा अगर महापुरुषों का सानिध्य न होता तो त्रिकाल में भी ये दर्शन न, त्रिकाल में ही बात समझ में आती कि ऐसा भी कुछ होता है। देखा कि प्रिया जी महाराज जी के गले में हाथ डाले हुए बार बार करी थी, ये बाटी दो, इसमें चटनी लगा दो, ऐसा ऐसा निहाल हो गया कि देखो हम दो, और हम अंदर अंदर जल रहे थे कि इतने थके महाराज जी ऐसा करें। अपने मन को उनके चरणों के अधीन बना दिया है तो इसी जन्म में, इसी शरीर के रहते हुए नित्य विहार का अवलोकन हो। त्रिकाल में भी कितनी भी साधना कर ली जाए कुछ हवा नहीं आने वाली। साधना से साधारण भक्ति तो प्राप्त नहीं होगी कि नित्य विहार का अवलोकन हो जाएगा। महापुरुषों का संकल्प ही काम करता है, उनकी कृपा दृष्टि काम करती। बिना महापुरुषों के चरणों का आश्रय लिए किंचन मात्र नित्य विहार में प्रवेश नहीं हो सकता, वृंदावन के रस का प्रवेश ही नहीं हो सकता। आजकल तो ऐसी स्थिति आ रही है कि गुरु बनाना मुश्किल होता है। इतने हमारे नजर में है जो बड़े सिद्ध हैं और आज तक दीक्षा नहीं ली किसी से, और कैसे सिद्ध हैं श्री जी जाने और लाल जी जाने। जब तक गुरु चरणाश्रित नहीं होगे, जब तक उनके चरणों की धूल को मस्तक पर नहीं चढ़ाओगे, नैसा मत स्तावत रूप क्रमांगहीन पर सत्यानर्थाप गमो यदर्था महीयसाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत यावत। जब तक महापुरुषों की चरण रस से शरीर अभिषिक्त नहीं होगा तब तक बात आ ही नहीं सकती, समझ में ही नहीं आ सकती। एक सबसे बड़ी दुष्प्रवृत्ति रहती है चित्त में कि संतों के जीवन में दोष देखने की बात आती है। अगर गुरु कृपा न होती तो वृंदावन में रह करके भी हम सड़ते और जलते रहते, क्योंकि संन्यास में रहने पर वैराग्य प्रधान बुद्धि थी। जब इधर आए तो वैष्णवों की रहनी पर हमें तो पता था नहीं, तो जब किसी वैष्णव को देखते अच्छे बढ़िया कपड़ा पहले, पान खाए, इत्र लगा तो लगता है साधु है, दोष दृष्टि। जब गुरु कृपा हुई तो हम निहारता आई कि देखो श्री जी की सेवा में जा रहे हैं, इसलिए श्री जी का प्रसादी इत्र लगाए हुए, श्री जी की प्रसादी पान बीड़ी खाए हुए, और कहीं हमारे शरीर से दुर्गंध न आ जाए पसीने की, इसलिए साफ स्वच्छ वस्त्र पहन के जाए।
बुद्धि बहुत बुरी है। यदि संतों की ये धक्के नहीं खाएगी तो ये कभी भी आगे नहीं बढ़ेगी। अब जिसको ऐसा वृंदावन में रहते हुए जाए कि साधु है, दोष दृष्टि आगे। एक बार हमारे छोटे गुरु भाई हैं सुकुमारी शरण, वो बिहारी जी के दर्शन करने उधर से आए तो कोई बाबा जी मांग रहा था जलेबी, कोई जलेबी बांट रहा होगा सर। उनको देखो संत हो करके ये नहीं कि मधुकरी मांग के खाए, जलेबी का लालच करके कैसे दौड़े दौड़े पीछे घूम रहे। इतना करके आए, महाराज जी बैठे थे, ऐसे देखा, बोले तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आ रही, हम सेवा में थे, बोले तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आ रही, क्या बात है? तो उनका महाराज जी बहुत समय हो गया, साबुन लगाना छोड़ दिया। बोले हम इस बात को नहीं कह रहे, बहुत बुरी दुर्गंध है, कोई वैष्णव अपराध करके आए हो क्या? तो उनका नहीं महाराज जी, हम तो किसी से ऐसा कुछ कहा नहीं। बोले नहीं नहीं, निश्चित वैष्णव अपराध करके आए हो तुम, तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आ रही, निश्चित। तब उन्होंने बताया कि हाँ महाराज जी अभी थोड़ी देर पहले ऐसा ऐसा। बोले पहचान रहे हो संत को? बोले हाँ जानते। बोले कल जाके 1 किलो जलेबी देना और उनको 100 रुपया भेंट देना, 7 टांग दंडवत करना और कहना कि कल हमसे ऐसा अपराध बन गया। जानते हो कि वृंदावन में जो दौड़ते घूम रहे तुम्हें मांगते दिखाई दे, सब प्रियाजू के प्यारे हैं, इन पर दोष दृष्टि करोगे, भजन कर सकते हो? आज के बाद कभी ऐसी बिना गुरु कृपा के यहाँ कुछ बन ही नहीं पाता। ध्यान रखना, जितना वृंदावन का महिमा उतने अपराध भी तो है। अगर वैष्णव से वैष्णव का अपराध बन गया, दोष दृष्टि हो गई, तो वृंदावन धाम का, अरे जिनके हृदय में लीलाएं चलती है, अपराध हो जाने पर लीलाएं बंद हो जाती है। हमारी आपकी तो अभी गति नहीं, लीला जिनके हृदय में चलती है। श्री रूप गोस्वामी जी के चरित्र में आता है कि जरा सा मतलब वो एक वैष्णव ने दुख मान लिया कि वो अपनी लीला में थे और वो वहां से गुजर रहे थे, उनके पैर में कुछ ऐसा था, वो लंगड़ा के चलते थे, ऐसे उनकी चाल में टेढ़ापन था और वो उस समय लीला में देख तो हंसी आ रही थी। उन वैष्णव ने देखा कि अच्छा हमको देख के हंस रहे, हम लंगड़े। उनको बुरा लग गया, तो बस बुरा लगने से उनकी लीला में विक्षेप पड़ गया, लीला बंद हो गई। उन्होंने सनातन जी से जाकर के इस विषय की चर्चा की कि ऐसा भगवान ऐसा कुछ हो रहा है, तो उनका जरूर कोई वैष्णव दुख मान गया, वैष्णव अपराध बन गया। तो उनका ऐसे ही तो बहुत सावधानी की जाती, कोई वैष्णव अपराध तो बना। बोले नहीं, वैष्णव कोई दुख मान गया तभी ऐसा हुआ। ये हुआ कि आसपास के जितने भी वैष्णव सबको आमंत्रित किया जाए, सबकी अर्चना वंदना की जाए, तो अपने आप जो है वैष्णव अपराध क्षम्य हो जाएगा। ऐसा किया। जब उनके पास गए, बोले कि पूज्य श्री रूप गोस्वामी जी ने वैष्णव अर्चना वंदना के लिए आपको निमंत्रित। बोले नहीं जाएंगे, हमको देख के हंस रहे थे, हम लंगड़े, हमको देख के हंस रहे थे, हम नहीं जाएंगे उनके समीप। अरे सर यही मिस्टेक हुई। श्री रूप जी आचार्य स्वरूप होते हुए आए और उनको प्रणाम किया। उन्होंने कहा भगवान हम कब आपकी हंसी उड़ाई, सब बताए। तब उन्होंने कहा क्षमा कीजिएगा, उस समय एक लीला का दर्शन हो रहा था, वैसे थे बातें नहीं, पर उनका लीला का दर्शन हो रहा था कि लालजू प्रियाजू के लिए पुष्प चयन कर रहे थे। तो प्रियाजू ने कहा कि हम भी पुष्प चयन करेंगे। अब थोड़ी डाल ऊंची थी तो लालजू ने कहा कि हम आपको उठा रहे हैं और आप डाल पकड़ करके और वो पुष्प चयन कर। नौ किशोर है, अभी कोई जवान थोड़ी हुई है, जैसे बच्चे खेलते रहते हैं ऐसे नौ किशोर प्रियालाल खेलते रहते। ऐसे उठाया और डाल पकड़ाई और विनोद के लिए डाल प्रियाजू को छोड़ दिया तो डाल में लग गई। तो सब सहचरिया आनंदित होकर हंस रही, लालजू तो उसी हंसी में रूप जी भी हंस रहे थे। तो उन्होंने जब ये लीला का रहस्य बताया, तब जाकर के वैष्णव जो थे जिनके पैर में उधर लंगड़े थे, उनको ऐसा लगा कि हाँ ये लीला में निमग्न थे, उनका हृदय शीतल हुआ, उनकी लीला चल गई। हरिराम व्यास जी जरा सा वार्ता करने में कह दिया कि भाई कबीर जी थे तो बहुत बड़े महात्मा, लेकिन निर्गुण निराकार के उपासक थे, सगुण साकार को और फिर नित्य विहार की बात किया जाए, उनकी लीला बंद हो गई। जब महाप्रभु से कहा जाके कि हमारा भजन बंद हो गया अंदर, तब उन्होंने बताया कि कोई वैष्णव अपराध बन गया। तो इन महापुरुषों की जरा सी बात में इनको ऐसा हो रहा है, और हम आप क्या करते हैं? हम आप तो आचार्यों की निंदा करते हैं, एक संप्रदाय के दूसरे आचार्य की निंदा, एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को, एक उपासक दूसरे उपासक को, कैसे रस बरसेगा हृदय में? तो जब तक सच्चे संत महापुरुषों का आश्रय नहीं होगा तब तक हमारे अंदर थी दोष दृष्टि। स्पष्ट कहते हैं वैराग्य प्रधान बुद्धि संन्यास में होती, भाव प्रधान नहीं होती, वैराग्य प्रधान होती। तो जब वृंदावन आए तो बस यही थर्मामीटर डाल के जैसे बुखार देखा जाता है, ऐसे बुद्धि देख। जब किसी संत का संग होता तो पहले चेक होता है वैराग्यवान है कि नहीं वैराग्यवान, बस वो हृदय जलता। ये तो गुरु कृपा समझो कि उन्होंने फिर ये हटा करके दूसरा भाव रख दिया, नहीं तो बिना रसिकों की कृपा के वृंदावन की रहनी आ ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती। जब उनकी अनुपम कृपा होती तभी ये रहनी आती। शोभा सिंधु में मज्जनशील देहधारी गौर श्याम किशोर
श्री राधा वल्लभ लाल, श्री श्यामा श्याम का इसी शरीर से दर्शन कर, इसी शरीर में रहते। इन्हीं में नयनम सब सुख देखे, अपनो जन्म सुफल। ये सब मत मानो। जैसे किसी ने कहा कि कलयुग में भगवान के दर्शन नहीं होते, मानते भगवान के दर्शन नहीं होते, लेकिन प्रिया प्रीतम के दर्शन तो होते। भगवान के दर्शन नहीं होते, मानते, लेकिन प्रिया प्रीतम के दर्शन खेलते हैं। आप कैसे खेलते हैं साथ, दर्शन की तो बहुत दूर की बात रही, खेलते हैं, आंखों से हटते नहीं, हटाए नहीं हटते, जिनके लिए दर्शन की आकांक्षा करते हो रसिकों से हटाए नहीं हटते, हर समय खेलते रहते हैं, हर समय उनकी गोद में चढ़े रहते हैं। पर ऐसे थोड़ी दिखाई देंगे। ये किनका चरित्र आता है? श्री भट्ट देवाचार्य जी का चरित्र आता है। उन्हीं के चरित्र आता है कि वो जब दीक्षा लेने कौन आए हरिव्यास देवाचार्य जी, तो कहा कि हमारी गोद में कुछ दिखाई देता है। बोले नहीं, बोले जाओ राधे राधे करके परिक्रमा, 12 वर्ष परिक्रमा, आप दिखाई देता है। बोले फिर और जब करके आए, बोले आप दिखाई, बोले हाँ प्रिया तब दिखाई दे रहे हैं कि लाडली लाल गोद में बैठे। बोले आओ अब दीक्षा देते, सिद्ध करके दीक्षा दे। कैसे महापुरुष देखो, तो जो संत अब पहली दृष्टि में अगर देखा तो उनको प्रिया प्रीतम थोड़ी दिखाई दिए। जब महापुरुष का संकल्प कृपा दृष्टि हुई तो दिखाई। ऐसे ही संत महात्मा तुम्हारे पास बैठे, तुम्हें दिखाई देगा क्या कि इनकी क्या स्थिति है। हमारी दृष्टि बदले तो हमको दिखाई देगी कि वृंदावन में जितने, कोई साधारण समझ रहे हो, अरे धाम के महात्मा है। अभी कल एक महात्मा कह रहे थे कि हम तो कभी भंडारे नहीं जाते, और महात्मा कई कई जगह भंडारे जाते हैं। तो उनका महाराज जी आप निंदा के ऊपर भंडारे नहीं जाते तो कौन सी आप विजय प्राप्त कर लिए? जो भंडारे जाते उनकी कोई हार होती? या हो किस भाव में मगन, बात ये देखना है, हो कहा ये बात देखनी। अच्छा, कोई संत दूसरों की प्रसन्नता के लिए पहुंचा। बाबा 60 घरों में प्रसाद पाए, उड़िया बाबा 60 घरों में एक बिल पाए हैं। मान लो 60 लोग इतने प्राप्त, बाबा हमारे घर, बाबा 60 घरों में गए, एक कवल पा करके आ गए। ये संत महात्माओं के प्रति दोष दृष्टि मत करो। अच्छा, ये 10-10 रुपया लेते हैं, 20-20 रुपया लेते हैं, 500 रुपये का इत्र श्री जी को लगाते हैं। क्या तुम वो देख पा रहे हो? आप देखा था सूरदास बाबा कि हम लगा अब 10-10, 20-20 रुपया तो एकत्रित करते हैं, और लाए क्या थे? इत्र की बकेरे थे कि बाबा आपके ऊपर छिड़क दे। ये तुम देख पा रहे हो? ये देख रहे हो कि डंडा लिए 4 जगह जाते हैं, तो उस पैसे का क्या करते हैं ये भी तो देखो। दोष दृष्टि का त्याग करके वृंदावन में जितने भी संत महात्मा वैष्णव जन है, सबकी चरण धूलि में नमस्कार करो तो ही सुरस का अनुभव हो पाएगा। अन्यथा बहुत दूरी बनी, वृंदावन में रहते हुए भी बहुत दूरी बनी रहेगी। अन्योन्यम रूप शोभा ललित रति कला चातुरी माधुरी नाम बिभ्राणा वाली वृंद प्रतिपद सुचमत्कार कार्य प्रवाह गौर श्यामो किशोरौ मित उदित महानंग रंगैक रम्या विद्युद्रोमांच पुंजौ स्मरति सरसभी कोपि वृंदावनंतः। चमत्कार पूर्ण वैभव से युक्त ये जो ब्रजधाम, ब्रजधाम में जैसे बरसानानंद गांव और फिर वृंदावन धाम, ये तो अद्भुत चमत्कार। एक बार एक महापुरुष के संग बरसाने गए तो लौट करके दर्शन करके, और वो दिखा रहे थे कि देखो वो ललिता जी का गांव है, नए नए ही उनका देखो ललिता। इतने में 2 गोरी किशोरी आई, 8-9 वर्ष की अवस्था, इतनी सुंदर। तो देखते हमें लगा कि किसी गोस्वामी की बालिकाएं हैं, और जिन भगवान के संग थे संत भगवान, उनका अचला पकड़ का, ए रे बाबा फूल दे दे फूल। वो जब ऐसी दृष्टि की तो उनके तो बस आंसू चल रहे थे, और वो ऐसे जड़वत खड़े थे। और हमारे मन में आया कि इधर ललिता जी की तरफ हमें दिखा रहे थे, तो शायद कहीं उस भाव दशा में डूबे होंगे। और ये बच्चियां महाराज जी को जानती होंगी परिचय की, कि मतलब गोस्वामी परिचय की हुई और महाराज जी यहाँ रहे इसलिए जान। तो थोड़ी देर हमें वो बच्चियां 1-2 बार कहे, बस उनके आंसू चल रहे थे, वो तो उधर हम दृष्टि नहीं की। जब गली में आए एकांत में तो फपक के रोना प्रारंभ हुआ। तब हमें मतलब हम कहा कि महाराज ऐसा क्या, मतलब लग तो रहा था कि भाव दशा पर का ऐसा, मतलब कौन सा दृश्य उपस्थित हुआ एकदम। उस समय तो कुछ नहीं बोले, कि जब जाकर राधा बाग में बैठे थोड़ी देर, तब बार बार रोते हुए यही कहते हैं कि हम अकिंचन के पास आपको देने के लिए क्या, बार बार यही जब कहते वो रोने लगते। तो कहा महाराज जी आप किसकी बात करें? बोले ललिता जो प्रिया जो थी वो, ललिता जो प्रिया महापुरुषों से खेलती है, हंसती है,
विविध प्रकार के विनोद करती हैं। या आपको लग रहा है कि अरे अब वो कहीं कुछ, ये उनका घर है, ये घर है, यहाँ रोज खेलती, रोज मिलती है रसिकों को, रोज लाड़ लड़ाती। ये सब बातें भूल जाओ कि कलयुग चल रहा है, यहाँ किसी को भगवत दर्शन नहीं होते। जैसी धारणा करोगे वैसे दृश्य हो जाएगा। ये था माम प्रपद्यन्ते शास्त्र, उनके घर में रह रहे हो, वो हमें रोज देख रही है, हम उनको नहीं देख पा रहे, वो हमें रोज देख रही है, हमारी रोज व्यवस्था कर रही है, हमें रोज प्यार कर रही है किसी न किसी रूप में आके, हम उनको समझ नहीं पा रहे। बस वृंदावन धाम का आश्रय और रसिकों के आदेश का पालन तो आप कुछ ही दिनों में अनुभव करोगे। बिल्कुल यहाँ तो बट रहा है। बटने में जब कोई खिचड़ी बांट रहा हो या कोई कुछ बांट रहा हो तो बस हाथ पसार दो, लाइन में लग के हाथ पसार दो। ये आचार्यजन, ये जो सहचरियां वृंदावन में आई, जो रसिक महानुभाव ये बांट रहे हैं। महिमा तेरी कहा कहूँ, श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। यहाँ लाडली लाल बट रहे, बस लाइन में लग जाओ, लाइन में लग जाओ, इधर उधर मत देखो, अपनी झोली पसारे खड़े रहो, बस लाडली लाल मिल जाएंगे। साधना वाधना बात नहीं, या तो बस लाइन में खड़े, लाइन में खड़े होने का मतलब एक अनन्य व्रत लेकर के, श्रीधाम वृंदावन का अनन्य आश्रय लेकर के, और बस प्रियालाल के अनन्य होकर बैठ जाओ, आपके हृदय में रसिक महानुभाव नित्य विहार प्रकट कर देंगे। बिल्कुल विश्वास करो, अभी इसी क्षण लीला हो रही है। ये सब कुछ अभी अभी इसी क्षण देखने को मिल सकता है यदि कोई महापुरुष कृपा कर दे। पूज्य श्री जगदीश बाबा, उनके साथ वो कौन गौरदास, हाँ, तो कहा कि तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा? बोले बाबा नहीं दिखा। अरे बोले देखो हो रही लीला हो रही थी, ऐसे छुआ और लीला दिखाई दे रही। महापुरुषों का स्पर्श, महापुरुषों का संकल्प हमारे जीवन में भगवत दर्शन कराने के लिए पर्याप्त बल है। ठाकुर जी की कृपा महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए, हमारे लिए ठाकुर जी के प्रेमियों की कृपा महत्वपूर्ण है। ठाकुर जी की कृपा तो कब हो गई हम जान पा रहे हैं क्या? कब हो गई हमारे ऊपर, कभी जान पाए? और रसिकों की कृपा हो जाए तो ठाकुर जी छुप नहीं सकते। उनकी कृपा है और वो महीन नहीं दिखाई दे रहे। उनकी कह रहे कि नहीं, सब पर मोल बराबर गाया, दुर्गति हो रही उनकी दया से। मतलब अन्य न सोचा जाए, कह रहे सब पर मोल बराबर गाया तो सरकार आपकी दया से दुर्गति हो रही, और जब उनके किसी भक्त की दया हो जाए तो सरकार छुप ले सकते, सामने खेलना पड़ेगा इनको। इसीलिए भगवान की कृपा का विशेष आदर नहीं, भगवान के प्रेमी जनों की कृपा का आदर करना। भगवान की कृपा तो हम समझ ही नहीं पाएंगे, नहीं, भगवान की कृपा हम नहीं समझ पाए। हम भगवान की कृपा का ज्यादा आकांक्षा नहीं करते। अगर कृपा करे तो यही करे, अपने प्रेमी भक्तों का संग प्रदान कर दे। उनके प्रेमी जनों की कृपा का ये बल है कि वो हमारे समीप से जा ही नहीं सकते। हमें सामर्थ्य नहीं है कि उनको रोक सके। गुरु जी रोक पाए क्या? कुछ क्षण के लिए दर्शन दिए, अंतर ध्यान हो गए। लेकिन जब गुरु जी दर्शन करवाएंगे तो ये जा सकते हैं क्या? हरिव्यास देवाचार्य जी के समीप से कहीं गए क्या सवासम? जब श्री भट्ट देवाचार्य जी ने कृपा की तो गए क्या? नरवाहन जी जैसे रजोगुणी, महान रजोगुणी, और ऐसे नित्य विहार का दर्शन। नरवाहन प्रभु निहार लोचन भर घोषलार, नख सिख सौंदर्य काम दुख निकंदनी, बिलसो भुजग्रीव मेली, भागनी सुख सिंधु झेली, नव निकुंज श्याम केली, जगत बस देख नरवाहन प्रिया प्रीतम कैसे नित्य विहार कर रहे हैं। रसिक मां देख, जहाँ कहा देख तो बस नेत्र खुल गए दर्शन। हमें रसिक महानुभाव की अधीनता स्वीकार करके ही इस मार्ग में चलना है। स्वतंत्र जीवन नहीं बना। अगर स्वतंत्र जीवन हो, स्वतंत्र दो ही है, या तो मूर्ख और या तो सिद्ध पुरुष। दो ही स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, या तो पूर्ण मूर्ख, अब उसके लिए स्वतंत्रता ही है, जो करे विवेक ही नहीं, और या तो सिद्ध पुरुष जिसको श्यामा श्याम का साक्षात्कार हो गया है, तो विषयान ग्रहणंत मुंचंत वा, वो कुछ भी करे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी बुद्धि जो है प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में निमग्न हो चुकी है। हमारी आपकी बुद्धि ऐसा है, जैसा संत महात्मा बड़े बड़े कर के हम ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हमें उनकी आज्ञा का पालन करना है, उनकी आज्ञा के अधीन रहना है। अगर ऐसा रहा तो इसी हमें आगे की तरफ पर विश्वास नहीं करना। जैसे बच्चा हट कर लेता है मुझे ये चाहिए, ऐसे मुझे हट कर लेना है रसिकों से, गुरुजनों से कि मुझे प्रिया प्रीतम चाहिए ना, अगला जन्म हो ये कोई लोग, हमें ये सब नहीं, हमें प्रिया प्रीतम चाहिए। बच्चा जैसे नहीं गिर जाता ऐसे हमें रसिकों से हट कर मुझे प्रिया प्रीतम चाहिए, तो वो रीझ जाएंगे। पर ध्यान रखना, पहले खिलौना फेंकेंगे, पहले खिलौना फेंक। देखो जैसे माँ के दूध पीने के लिए बच्चा रोता है तो माँ काम में लगी होती तो कहती है अपने दूसरे से, जा जा इसको हाथी घोड़े सब खिलौने दे आ,
तो बोले खिलौने दिया और बोले खेलने लगा। बोले कुछ खेलने दो, अब अपना काम कर लेते हैं। अगर उसने कहा कि सब खिलौने फैला दिए और एक भी खिलौने से नहीं खेला, रो रहा, अच्छा बोले तुम अपनी गोद में ले लो। बोले हमने भी गोद में लेके देखा, नहीं शांति हो रही, तो वो काम छोड़ के आएगी और अपनी गोद में लेके। जब आप कहोगे मुझे प्रिया प्रीतम चाहिए, तो बड़ी चतुर महतारी है, कृपा करेगी, अपना वात्सल्य रस प्रेम रस पिलाने की जगह वो खिलौने फेंक देंगी। 20 लाख की कार, बड़े बड़े लो बेटा, इसमें आनंदित हो, ऐसे घूमो चेक आनंद। बोले अब राजी हो, बोले खेल रहा, बोले चुप रहो, खेलने दो इसी में। अगर बोले कि वो रो रहा है, इस पर भी राजी नहीं है, खिलौनों को सब हटा दिया राजी, तो फिर आएंगी और कृपा करके अपना प्रेमामृत रूपी दुग्ध का खिलौनों पे मत फुसल जाना, अर्झे रहना गुरुजनों से, रसिक जनों से, पर खिलौनों में मत फुसल जाना। अगर फुसल गए तो वो प्रेम रस रूपी हमें दुग्ध पान करने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए सदैव हमें एक ही बात की, हमारा अधिकार है, बालक का अधिकार। बालक का बल क्या होता है? रोना। बालक का बल क्या होता है? रोना। हमारा अधिकार है, हम रोएंगे और इसी बात के लिए मुझे प्रिया प्रीतम चाहिए, बस उनकी दास्ता चाहिए, उनकी सेवा, और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ये बोले नहीं चाहिए, अब ये बोले नहीं, ना किसी का हाँ न निकले, अगर हाँ निकला तो फंस जाना होगा। प्रिया प्रीतम के सिवा कुछ हमें नहीं चाहिए। जाहि न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसो निरंतरता सुर, सोराउर निज गे। जाहि न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज स्नेह, तुम सन सहज स्नेह, सहज सहज स्नेह, बसो निरंतरता सुर, सोराउर निज। वो निज घर है प्रिया प्रीतम का, जिसको कभी और कुछ नहीं चाहिए प्रिया प्रीतम। अगर कोई और चाह है तो घबराओ मत, उस चाह को प्रिया प्रीतम में लगा दो, उस चाह को प्रिया प्रीतम में लगा दो। देखो हमारी बहुत जन्मों से आदत बिगड़ी हुई है विषय रस के पाने की। घबराओ मत, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सबके जीवन में रहता है। जितना विषय आकर्षण आपके अंदर, उतना विषय आकर्षण हमारे अंदर था और है। अब आगे की बात श्री जी, जितनी मात्रा में हमें अनुभव होता है, अब भी हमारे अंदर विषय आकर्षण है, जितनी मात्रा में, वो श्री जी जाने, पर था और है उसका तो वो कर रहे, आगे की बात श्री जी जाने। विषय आकर्षण होना कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि वो है, जन्म जन्मांतर से है, पर विषय के स्वयं भोक्ता बन जाना ये बुरी बात है। जो भी विषय आकर्षित हो रहा, चित्त चंचल होगा, जो विषय धर्मानुकूल है उनको लेकर भगवत समर्पित कर दो। तुम्हारे पास जो भी विषय आए उसे भगवत समर्पित कर दो और फिर भगवत प्रसाद को पाओ। कभी स्वयं भोक्ता मत बनना। अगर स्वयं भोक्ता नहीं बनोगे तो विषय तृष्णा अपने आप नष्ट हो जाएगी, विषय तृष्णा अपने आप नष्ट। विश्वास करो इस बात पर। पानी भी बिना प्रिया प्रीतम को अर्पित किए नहीं पीना, और विषयों की तो बात जाने दो। जो भी तृष्णा प्रकट हो विषय की, अगर वो धर्म युक्त है तो उसे ला के प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित करो, फिर उसका प्रसाद स्वरूप पाओगे तो तुम्हें उसमें बंधन नहीं अनुभव आएगा। और जो अधर्म युक्त वासना है उसको भी प्रिया प्रीतम के चरणों में अर्पित करो कि आप जानो, आप संभालो, मेरी सामर्थ्य नहीं। ऐसे चुटकी बजाते खत्म हो जाती कि पता नहीं चलता। हम तो कहते हैं भैया जो समर्थ के घर आ गए हैं। एक बार हमने प्रिया प्रीतम से ही मतलब ऐसे ही सामने प्रार्थना की थी कि आपसे बढ़कर के कोई दरबार हो तो हमें बताना। जब आपके घर के सामने आकर हमारी पिटाई करके कोई चला जाए तो हम किससे शिकायत करें? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आपके वृंदावन धाम में रहने पर, आपकी सेवकाई करने पर वो हमें पीट के जा रहा है तो आपकी बिना अनुमति के जा रहा है क्या? आपकी अगर आपकी अनुमति है तो ठीक है, पिटवाते रहो, कोई बात नहीं है। इनसे प्रार्थना करो कि मैं आपका हूँ, आप जानो। कब खत्म हो गए काम क्रोध पता नहीं चलेगा, कब नष्ट हो गए। अपनी साधना से खत्म होने वाले नहीं, ध्यान रखना। क्योंकि साधना करने का जो राग है ना, उसमें अहम रहता है और ये सारे अहंकार रूपी महल में रहते हैं। ये जितने भी लोग हैं, काम क्रोध लोभ मद मत्सर आदि मानस लोग, ये अहंकार रूपी महल में रहते हैं। और जब भगवत शरणागति होती है ना, तो पहले इसी को उड़ाया जाता है, अहंकार रूपी महल को। तो फिर रह ही नहीं गया महल, तो रहने वाले कहाँ से रह जाएंगे। इसलिए हमें सदैव प्रिया प्रीतम के साथ रहना। आज अभी इसी क्षण इनको साथ कर लो। पानी पियो तो इनको पिला के, सो तो इनको सोवा के,
जगो फिर इनको जगाओ, पाओ तो इनको पवा के, कहीं भी जाओ तो इनको कहो आओ चलते हैं, सत्संग सुनने चलते हैं, आओ हमारे साथ, आओ तुम्हें यमुना जी के साथ दर्शन कराए, चलो आओ घुमा। कभी भी अकेले मत चलो, भाव से इनको साथ ले, आज से करना प्रारंभ कर दो। फिर आप इसका अनुभव करो कि देखो प्रिया प्रीतम आपके साथ है। ये कोरी भावना मत समझो, ऐसा है, ऐसा है। जब आप बगीचे जाओ तो प्रिया प्रीतम से प्रार्थना करो, आओ युगल सरकार, चलो पधारो वन विहार के लिए। और जब टहलो तो देखो, तो आप जब तन्मयता होगी तो आपको कंकन किंकिणी नूपुर इनकी धुनिया सुनाने लगेगी। ऐसा लगेगा कि आसपास है प्रिया प्रीतम है। तन्मयता करने से है वो, ऐसा थोड़ी कि कोरी भावना है। बस अनुभव करने के लिए तुम्हें भावना करनी है। आज से जितने लोग सत्संग में बैठे हैं, एक साधन शुरू कर दो, प्रिया प्रीतम को कभी एक क्षण के लिए अलग मत मारो। यदि तुम्हें टीवी देखना है तो पहले आसन एक तौलिया को बढ़िया नया लगा, समाचार सुनो। आप ऐसा करना शुरू कर दो, फिर आप चमत्कार देखिएगा, फिर आप चमत्कार। या तो आपको टीवी में मन नहीं लगेगा है, और अगर ऐसा लगेगा, अगर टीवी में मन भी लगेगा तो प्रिया प्रीतम आपके नेत्रों में समा जाएंगे आकर के। आप ऐसा करके देखो, जहां तुम्हारा मन जाए आप वहां प्रिया प्रीतम को साथ लेके जाए कि आप चमत्कार देखिए इस साधन का। यही साधन एक पकड़ लो, जहां जाओ प्रिया प्रीतम को साथ। हम ये तो नहीं कह रहे वहां मत जाओ, तुम जहां जाओ प्रिया प्रीतम को लेकर साथ जाओ। जो खाओ पियो प्रिया प्रीतम को खवा। आप खुद देख लो कि आपके हृदय में बैठकर मना कर देंगे कि ये खाने वाली चीज नहीं, क्यों खाता है। अपने आप आपकी वासना का नाश हो जाएगा, हृदय में दिव्यता प्रकाशित। करने से पकड़ना, करने से मतलब अगर छोटे मोटे हिसाब किताब से पकड़ोगे तो भाग जाएंगे। कैसे हिसाब किताब, बोतल खोली और पानी पी लिया, फिर वो देख लेंगे बेईमान है, बेईमानी करता है, साथ रखता है खुद। अच्छा आपको कोई ले जाए, आओ भाई मुरारी आपको साथ ले सकते हैं, या आओ भाई संत भगवान आप, और इसके बाद वो खुद पानी पी ले, उनको लग पे बोले बड़ा बेईमान, इतना प्रेम दिखा रहा था, अकेले अकेले खा पी रहा, उनको दे ले रहा, तो कैसा लगेगा। ध्यान रखना, इसमें धोखा मत खाना, क्योंकि ये साथ है, तुमको पवाना जरूर। अगर धोखा करोगे तो ये धोखा कर जाएगा। और फिर आप देखिए इसी जन्म में आपको अपने साथ प्रिया प्रीतम नजर आएंगे, कभी अकेलेपन का अनुभव नहीं होगा। आप करके तो देखिए। श्री राधा लाल की जय, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। थोड़ी सी बात अपनी बता रहे कि एक बार बाके वो नहीं पेड़े वाला, उसके यहाँ गरम गरम वो इमरती बन रही थी, पैसा था नहीं पास। अब ठक्कर महात्मा तो खड़े हुए तो बस इमरती की तरह एकदम जैसे बस लगे कि ये गरम गरम इमरती जो खाने को मिल जाए तो भाग्य खुल जाए। मन है, बेईमान हो गया। अब एक हाथ में लड़खड़ा रहे थे हम, आगे चलते फिर लौट जाते, इमरती को देखते तो अंदर आकांक्षा तो हो गई ना इमरती। ठाकुर जी की कृपा से एक आया 25 रुपया हमें दिया, चमत्कार ठाकुर जी का दे। अब लिया इमरती और सोचा कि अब देर मत करो, गरम गरम पाओ। आपको समर्पण की बात तुरंत अंदर है। महाराज जी ने कहा था बिना प्रिया प्रीतम को अर्पित किए नहीं पाना, तो वहां तक तो ठंडी हो। अरे ये बात माननी है, ठंडी हो चाहे भी कुछ। अब इस कुटिया में थे, अब जब लेके आए तो फौरन जल्दी जल्दी खोल गए, उसे भोग लगा, जैसे भोग लगा तो बात क्या हो रहा है। हम कहा मिर्ची भोग लाओ लाओ, एक पीस मिर्ची 25 रुपया कोई ढेर सारी थोड़ी मिली थी। अंदर लगा कि बड़ी लीला बिहारणी हो, बड़ी मुश्किल से तो व्यवस्था। 2 संतों के रूप में आया, बस तृष्णा आज तक इमरती की तृष्णा नहीं, तृष्णा ही खत्म हो गई। ऐसी मतलब हम कृपा की बात बता रहा हूँ कि इतनी तृष्णा प्रकट हुई कि हिल गए, वहां हम आगे नहीं बढ़ पाए इमरती को देख करके। मन है तो श्री जी ने दिलवाया और यहाँ लाई, और 2 संतों को भेजकर पाने नहीं दिया, थोड़ा पवाया, जो वो पाके गए कि बस तृष्णा खत्म। आज तक कभी इमरती की तृष्णा नहीं आई। अगर हम प्रिया प्रीतम को साथ रखेंगे, उन गुरुजनों की आज्ञा, अगर हम आज्ञा पालन न किए होते और वहीं तत्काल इमरती पा लेते तो तृष्णा बढ़ जाती और वासना में इतनी पावर आ जाता कि हम भजन न कर पाते। एक भी आज्ञा का उल्लंघन हमें उतार के नीचे खड़ा कर सकता है। ध्यान रखना, कभी भी संत सदगुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन मत करना। प्रिया प्रीतम उनकी कृपा से मिलेंगे। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, ध्यान मूलम गुरु पदम।
हाँ, जब तक हम गुरुदेव भगवान संत महापुरुषों की आज्ञा का पालन नहीं करें तब तक बहुत माया अपना प्रभाव दिखा देगी। आप कीर्तन करने लगे तो सीन दिखाई देने लगे, सबका सबका बता दे अपने बल की बात। जय जय श्याम जय जय श्याम जय श्री वृंदावन जय जय श्याम जय जय श्याम जय श्री वृंदावन हरि श्याम प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन हरि श्याम प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन पावन राधे पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम पावन श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री